जी बिल्कुल, बहुत ही मने आहत है हम लोग भी। और सुबह जब ये सूचना मिली, कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि जगन्नाथ महतो हमारे आदर्श हमारे अभिभावक थे। और हमने मीडिया के सामने भी हमेशा स्वीकारा है कि 2019 का चुनाव रहे, जो भी रहे उनके साथ हम रहे हैं। हम भले लोगों ने हमें कई बार आरोप भी लगाया कि नहीं आप सरकार के ही व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने जो सच्चाई उसको स्वीकारा है कि जगन्नाथ महतो उनको हमेशा हमने दिल में स्थान दिया है। और आज आधुनिक युग में जहाँ युवा मैंने रोमांटिक सॉन्ग को अपने कलर ट्यून में रखते हैं, मुझे याद है जब मैं एमए में जाता था तो मेरे कलर ट्यून बजता था, आपका नेता कैसा हो, टाइगर जगन्नाथ महतो जैसा हो। जब हमारे साथी सुनते थे तो थोड़ा आश्चर्य करते थे कि एमए में पढ़ने वाला लड़का आज भी गाँव की माटी से जुड़ा है। ऊपर से चूँकि एमए में मेरे जितने साथी थे सब मैक्सिमम बिहार और बंगाल के साथी थे, तो उस परिस्थिति में मैंने मेरा जो कलर ट्यून बजता था वो जगन्नाथ महतो के नाम पर बजता था। आज उनके जाने से निश्चय ही बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और आज एक ऐसी क्षति हुई है, एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी शायद भरपाई नहीं हो सकती। वास्तव में अगर कोई टाइगर था इस राज्य में तो टाइगर जगन्नाथ महतो थे। रामगढ़ में आपने वॉकओवर दे दिया, क्या लगता है डुबरी में आप आगे आएंगे चुनाव के लिए? देखिए, हम स्पष्ट करना चाहेंगे इस विषय पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी बहुत दुखी हैं और दुखी अवस्था में हम शोक हैं और हम भी शोकाकुल हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा इस पर कभी भविष्य में बात होगी। आज कभी मन हाथ है, आज की सभा भी मैंने जैसे तैसे किया है। अगर ये सभा 2 दिन पूर्व होती तो शायद इस सभा को आज हम संबोधन करने भी नहीं आते, लेकिन चूंकि हम आ चुके थे, रात को ही हम आए थे, इसलिए सभा को संबोधन भी किए। नहीं तो आज जो क्षति हुई है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। अतः मैं आज यही चाहूँगा, आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही चाहूँगा कि आज अगर कुछ हो, आज अगर हमारे मुख से भी कुछ निकले तो उस पुरोधा के लिए निकले जिसने सदन से सड़क तर झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन किया है, झारखंड के लोगों के लिए एक उम्मीद बना है। करोड़ों उम्मीद आज कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए ही सही धूमिल हो गई। फिर भी उनके लिए हम लोग नमन बंदन करते हुए उस युग के नायक को अंतिम विदाई देना चाहेंगे। कुर्मी समाज के लोग जनजातीय समुदाय की श्रेणी में आने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, सदन में भी आवाज़ उठ रहा है। जयराम महतो का कितना समर्थन प्राप्त है इसे? देखिए, हम जब आंदोलन हुआ था तो हम लोग झारखंड के मुद्दों पर घर से बाहर निकले हैं और हमारा जो प्राथमिकता रहेगा वो झारखंड का मुद्दा ही रहेगा। जहाँ तक अपना समुदाय विशेष, हमारे अपने व्यक्तिगत समुदाय का आंदोलन का बात है तो हमारे जन्म से पूर्व से चल रहा है। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पूर्व से वो आंदोलन चल रहा है। उनका अपना मांग है, तर्क है और उसके आधार से किसी को भी भारत के संविधान 342 अनुच्छेद के अनुसार अपने मांगों को रखने का अधिकार है। अतः क्राइटेरिया को फुलफिल होना ना होना ये संवैधानिक विषय है। संविधान की मांग इस राज्य में, इस देश में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चर्चा चौक चौराहों में हो रही है कि जयराम महतो का काफिला आगे बढ़ते जा रहा है, काफिला बड़ा हो रहा है, लाव लश्कर भी बढ़ रहा है। मैनेजिंग कहाँ से हो रहा है सर? मैं चाहूँगा आप लोग काफ़ी देर से यहाँ सुने, आप लोग एकत्रित रहें, तो जो लोग हमारे लाव लश्कर में आए हैं उनसे ये सवाल किया जाए कि आप लोग कहाँ से आए हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जब हम घर से निकलते हैं तो हम अकेले ही आते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ जो भी साथी उपस्थित हैं उनका अगर साधन संसाधन है तो हमारे साथ चले हो आते हैं, जुड़ के आते हैं। बाकी हम घर भी जाएंगे। अभी आप चाहें तो आप हमको रांची की सीमा तक फॉलो कर सकते हैं, हम लोग झालदा होकर निकलेंगे, आप वहाँ तक देखिएगा। उसके बाद वहाँ तक साथी जाएंगे छोड़ने, उसके बाद फिर हम लोग अकेले एक ही गाड़ी में जाएंगे। जयराम महतो हमेशा ब्यूरोक्रेट्स की बात करता है, उनकी पोल खोलने की बात करता है। आज जयराम महतो राजनेता की बात करते हुए ये कहता है कि विदेशों से कनेक्शन है। कब ये खुलासा करेंगे आप? देखिए, इसके लिए हम लोग डाटा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बातें सुनी हैं, जिन बातों का हमने अध्ययन किया है उसमें सच्चाई है और उसकी पुष्टि भी हुई है। जो लोग हैं, उन राजनेता हैं, उनके जो इर्द गिर्द हैं, उनके माध्यम से सूचना हमें सुपुर्द की गई है। जब हम लोग के पास सारा डिटेल्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी विदेशों में नौकरियों के लिए गए हैं, जानकारियाँ, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। जिस दिन आएगा हम लोग मीडिया बंधुओं के सामने निश्चय ही संबोधन को रखेंगे। आज 5 परगना की धरती में आपका एक अच्छा सभा हुआ, लोग आराम से सुने, काफ़ी देर आपने भाषण दिया और लोगों को सम्मोहित किया। क्या कहना चाहेंगे 5 परगना की धरती की? 5 परगना की माटी ऐतिहासिक माटी है। इस माटी ने बहुत आंदोलन देखा है। बिरसा मुंडा के आंदोलन को भी बहुत करीब से देखा है, बोली महतो के आंदोलन को भी करीब से देखा है, बगल में रघुनाथ महतो के आंदोलन को भी इस माटी ने करीब में देखा है। मुंडा आंदोलन रहो, भूमिज आंदोलन रहो, कोल आंदोलन रहो, चुहाड़ आंदोलन रहो, सभी आंदोलनों को इस माटी ने बहुत करीब से देखा है। अतः आज अगर राज्य को नवोन्मुलन की ओर बढ़ना है, नवनिर्माण की ओर बढ़ना है तो 5 परगना की माटी का अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। झारखंड में के सबसे बड़े क्रांतिकारी उन्हीं हाथों में भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आपका आगमन कब होगा? निश्चय ही बहुत जल्द हम लोग इस पूरे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और निश्चय ही उस माटी में जब हमारा आगमन होगा तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। धरती आबा की माटी होगी, हम भावुक रहेंगे,
लेकिन कुल मिलाकर इस राज्य के महापुरुषों ने जो बलिदान इस राज्य के हितार्थ के लिए दिया है, आज भी उस सपने से कोसों दूर है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए उन महापुरुषों के सपने को साकार करे और साथ ही आज जिस पुरोधा की क्षति हुई है उसके सपने को भी साकार करें। आदरणीय जगन्नाथ महतो, उनका भी सपना था झारखंडियत। उन्होंने हमेशा मुखर होकर झारखंडियत के बारे में कहा है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब विधानसभा के भीतर उनका जो सपना था, उनके साथ साथ तमाम शहीदों का जो सपना था झारखंडियत, झारखंड के लोगों को प्राथमिकता वो पूरा की जाए। भैया एक बात, 60-40 को लेकर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव था, तो इस वक्त करना सही रहेगा कि क्या रहेगा? नहीं, हमने तो स्पष्ट कह दिया है, क्योंकि हमने भी कुछ खोया है, राज ने खोया है, राज के प्रत्येक जनता ने खोया है, एक एक नौजवान ने खोया है, माँ बहन सब ने खोया है किसी न किसी रूप में, जगन्नाथ महतो के रूप में। तो 8 तारीख और 10 तारीख को जो हम लोग का कार्यक्रम होने वाला था उसे मैं अपनी ओर से वाकबर करता हूँ, मेरी उपस्थिति नहीं होगी। बाकी चूँकि वो कार्यक्रम राज्य स्तर का रांची की टीम ने संचालन किया था, बाकी मेरी अगर बात है तो मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, ना ही उस कार्यक्रम में मेरी कोई भागीदारी रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारी लड़ाई सरकार से वैचारिक है, लेकिन सरकार ने भी खोया है, राज ने खोया है, मैंने भी खोया है, सब ने खोया है। तो फिलहाल हम लोग शोक की अवस्था में हैं, आहत हैं, दुखी हैं। ऐसी परिस्थिति में जो दोनों कार्यक्रम थे, उसके अलावा पिछले जो सप्ताह भर का हमारा कार्यक्रम रहेगा स्थगित करते हैं। झारखंड के गांव के लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि 2024 में किसको मुख्यमंत्री का वोट दिया जाए। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि एक चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में ना चुना जाए, एक विचार को, और वो विचार हिम्मत से हो, मेहनत। क्योंकि आज जो राज्य की भले चूँकि हमारे लोग छात्रों के बीच नौकरियां सामने आती है, इसलिए उनको लगता है कि उनकी नौकरियों को बाहर के लोग ले जा रही है, तो विषय है ही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारी ज़मीनों का। हमारी ज़मीनों का भारी संख्या में अधिग्रहण किया जा रहा है मनमाने तरीके से, फर्जी तरीके से। आप पंजी 2 के माध्यम से, तो कभी जीएम लैंड को लैंड बैंक बनाकर, तो उसके लिए भी एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सीने में गोली रखाने का साहस रखे और टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, टिस्को, उषा मार्टिन सबको खुले मंचों पर जाकर कहे कि जो जमीन आपने अधिग्रहण किया है वो रैयत को सीधा वापस करे। क्या 2024 में जयराम महतो जी आएंगे क्या मुख्यमंत्री के? देखिए, हम लोग जिन मुद्दों के साथ अभी साल भर का समय है, यदि वर्तमान सरकार यदि उन तमाम मुद्दों को जिससे राज्य के छात्रों का अहित हो रहा है, राज्य के किसानों के सपने टूट रहे हैं, अगर उन मुद्दों को अपने नीति के माध्यम से विधानसभा के भीतर पारित करते हुए अगर लागू करते हैं और राज्य में अगर खुशहाली आती है किसानों के, नौजवानों के चेहरे पर, तो जाहिर सी बात है हम लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एक राज्य का बेटा होने के नाते, पढ़ा लिखा हुआ छात्र होने के नाते और लोगों का ये माने समर्थन होने के नाते हम लोग को पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसके लिए राज्य के राजनेता, नाकामे राजनेता दोषी होंगे जो छात्रों को राजनीति में आने के लिए बाध्य करेंगे। 23 तारीख को जो विधानसभा घेराव हुआ था, उस घेराव के दौरान क्या आपके ऊपर लाठी बरसा था क्या? देखिए, लाठी व्यक्तिगत तौर पर हमारे ऊपर नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर हमारे साथियों पर लाठियाँ चली यानी वो लाठियाँ हम पर चली, अगर हम पर चली तो हमारे साथियों पर चली।